हेलो दोस्तों, मैं रितेश साहनी आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स विथ रितेश साहनी में मस्ट वेलकम है। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, इफ x इज इक्वल टू रूट अंडर ए के पावर में साइन इनवर्स टी, y इज इक्वल टू रूट अंडर ए के पावर में कॉस इनवर्स टी, सो डैट प्रूव करके दिखाना है dy बटे डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बटे एक्स के इक्वल होगा। तो आपको बताए थे कि जब भी x का वैल्यू अलग और y का वैल्यू अलग दिया रहे तो x का डिफरेंशिएशन अलग और y का डिफरेंशिएशन अलग करते हैं। तो डिफरेंशिएशन x का अलग करेंगे और y का डिफरेंशिएशन अलग करेंगे t के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर लिखेंगे टेक डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। तो t के रिस्पेक्ट में सबसे पहले x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे dx बटे में dt इज इक्वल टू डी, x का वैल्यू लिखेंगे रूट अंडर a के पावर में साइन इनवर्स t और डिवाइड में dt का मतलब हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में। इसके बाद देखेंगे तो आपको एक फार्मूला लिखवाए हैं डी रूट अंडर एक्स और डिवाइड में डी एक्स इज इक्वल टू 1 बटे में 2 रूट अंडर एक्स के इक्वल हो जाता है। डी ए के पावर एक्स डिवाइड में डी एक्स इज इक्वल टू ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए के इक्वल हो जाता है। और डी साइन इनवर्स एक्स और डिवाइड में डी एक्स इज इक्वल टू 1 बटे में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो डी एक्स डिवाइड में डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा डी रूट अंडर ए के पावर में साइन इनवर्स टी। इसके बाद देखेंगे तो आपको फार्मूला लिखवाए हैं डी रूट अंडर एक्स बटे में डी एक्स, यानी कि रूट के अंदर एक्स हो तो डी एक्स लिखते हैं, रूट के अंदर ए के पावर में साइन इनवर्स टी है तो नीचे में डी ए के पावर में साइन इनवर्स टी लिखेंगे और जिस टर्म से डिवाइड करेंगे सेम टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डी ए के पावर में साइन इनवर्स टी से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद देखेंगे तो आपको फार्मूला बताए हैं डी ए के पावर एक्स बटे में डी एक्स, यानी कि ए के पावर में एक्स हो तो डी एक्स लिखते हैं, ए के पावर में साइन इनवर्स टी है तो नीचे में डी साइन इनवर्स टी लिखेंगे और जिस टर्म से डिवाइड करेंगे सेम टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि डी साइन इनवर्स टी से मल्टीप्लाई करेंगे और डी टी का मतलब हो जाएगा टी के रिस्पेक्ट में। इसके बाद देखेंगे तो डी एक्स डिवाइड में डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर एक्स का वैल्यू 1 बटे 2 रूट अंडर एक्स होता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर ए के पावर में साइन इनवर्स टी का हो जाएगा 1 बटे में 2 रूट अंडर ए के पावर में साइन इनवर्स टी के इक्वल हो जाएगा आई इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ ए के पावर एक्स बटे में डी एक्स का वैल्यू ए के पावर एक्स इंटू लॉग एक्स होता है। तो ए के पावर में साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन ए के पावर में साइन इनवर्स टी आई इंटू लॉग ए के इक्वल हो जाएगा। आई इसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स टी बटे में डी टी का वैल्यू 1 बटे में रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो डी एक्स बटे में डी टी, डी एक्स बटे डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा ए के पावर में साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए के पावर में साइन इनवर्स टी आई इंटू लॉग ए और डिवाइड में हो जाएगा 2 इंटू रूट अंडर ए के पावर में साइन इनवर्स टी, तो 2 इंटू रूट अंडर ए के पावर में साइन इनवर्स टी आई इंटू रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद डिफरेंशिएशन y का करेंगे t के रिस्पेक्ट में, dy बटे में dt डिफरेंशिएशन y का करेंगे t के रिस्पेक्ट में। तो d इसके बाद y है तो y का वैल्यू लिखेंगे रूट अंडर a के पावर में cos इनवर्स t और dt का मतलब हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से हो जाएगा dy बटे में dt इज इक्वल टू हो जाएगा d रूट अंडर a के पावर में cos इनवर्स t है। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको फार्मूला बताए हैं डी रूट अंडर एक्स बटे में डी एक्स, यानी कि रूट के अंदर एक्स हो तो नीचे में डी एक्स लिखते हैं, रूट के अंदर में ए के पावर में cos इनवर्स टी है तो नीचे में डी ए के पावर में cos इनवर्स टी लिखेंगे और जिस टर्म से डिवाइड कराएंगे सेम टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, ए के पावर में cos इनवर्स टी से मल्टीप्लाई करेंगे।
इसके बाद डी ए के पावर एक्स बटे में डी एक्स, यानी कि ए के पावर में एक्स हो तो डी एक्स लिखते हैं, ए के पावर में cos इनवर्स टी है तो नीचे में डी cos इनवर्स टी लिखेंगे, और जिस टर्म से डिवाइड कराएंगे सेम टर्म से मल्टीप्लाई कराते हैं। इसके बाद डी टी का मतलब हो जाएगा टी के रिस्पेक्ट में। इसके बाद देखेंगे तो डी वाई बटे में डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर एक्स बटे डी एक्स का वैल्यू 1/2 रूट अंडर एक्स होता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर ए के पावर में cos इनवर्स टी का वैल्यू हो जाएगा 1/2 रूट अंडर ए के पावर में cos इनवर्स टी हो जाएगा आई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ए के पावर एक्स बटे डी एक्स का वैल्यू ए के पावर एक्स इंटू लॉग एक्स होता है, तो ए के पावर में cos इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ए के पावर में cos इनवर्स टी आई इंटू लॉग ए के इक्वल हो जाएगा आई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स टी बटे में डी टी, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -1 बटे में रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू, आपको बताए हैं जब भी x का डिफरेंशिएशन अलग और y का डिफरेंशिएशन अलग t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है डी वाई बटे में डी टी और डिवाइड में डी एक्स बटे में डी टी के इक्वल हो जाता है इज इक्वल टू डी वाई बटे डी टी, तो डी वाई बटे डी टी का वैल्यू आया है माइनस ए के पावर में cos इनवर्स टी आई इंटू लॉग ए और डिवाइड में 2 इंटू रूट अंडर ए के पावर में cos इनवर्स टी है आई इंटू रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर के इक्वल है। इसके बाद देखेंगे तो डिवाइड देने के बाद डी एक्स बटे डी टी, तो डी एक्स बटे डी टी का वैल्यू नीचे में लिखेंगे, तो डी एक्स बटे में डी टी, डी एक्स बटे डी टी का वैल्यू आया है ए के पावर में साइन इनवर्स टी आई इंटू लॉग ए और डिवाइड में है 2 रूट अंडर ए के पावर में साइन इनवर्स टी आई इंटू रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर के इक्वल है। इसके बाद देखेंगे तो 2 से 2 कटाएंगे, रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर से रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर को कटाएंगे, इसके बाद लॉग ए से लॉग ए को कटाएंगे, तो इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए के पावर में cos इनवर्स टी और डिवाइड में नीचे में है रूट अंडर ए के पावर में cos इनवर्स टी, और इसके बाद डिवाइड में देखेंगे तो ए के पावर में साइन इनवर्स टी, और इसके बाद होल डिवाइड में देखेंगे तो रूट अंडर ए के पावर में cos साइन इनवर्स टी है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए पावर में साइन इनवर्स टी और इसके बाद रूट देंगे। इसके बाद सबसे पहले इसको मिटाएंगे, डी वाई बटे में डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए के पावर में cos इनवर्स टी और डिवाइड में रूट अंडर ए के पावर में cos इनवर्स टी दिया हुआ है आई इंटू रूट अंडर ए के पावर में साइन इनवर्स टी डिवाइड में है, ऊपर जाने पर रूट अंडर ए के पावर में साइन इनवर्स टी मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो डिवाइड में दिया हुआ है ए के पावर में साइन इनवर्स टी दिया हुआ है। इसके बाद देखेंगे तो रूट अंडर एक्स और डिवाइड में एक्स दिया रहे तो इसका वैल्यू 1 बटे में रूट अंडर एक्स के इक्वल हो जाता है। जब भी वैल्यू सेम हो, यहाँ पर भी एक्स हो यहाँ पर भी एक्स हो, एक रूट में हो एक विदाउट रूट में हो, तो ऊपर से रूट कटेगा तो हमेशा नीचे लिखते हैं और नीचे से रूट कटेगा तो हमेशा ऊपर लिखते हैं। अगर मान लिए कि एक्स बटे में रूट अंडर एक्स दिया हुआ है तो एक्स बटे में रूट अंडर एक्स जब दिया हो तो इसका नीचे से रूट कटेगा तो इसका वैल्यू रूट अंडर एक्स के इक्वल हो जाएगा, लेकिन वैल्यू सेम होना चाहिए। यहाँ पर एक्स हो तो यहाँ भी एक्स का ही वैल्यू होना चाहिए रूट में। तो यहाँ पर देखेंगे तो ए के पावर में cos इनवर्स टी है, यहाँ भी ए के पावर में cos इनवर्स टी है, एक विदाउट रूट है और एक रूट में है, तो नीचे से रूट कटेगा तो रूट को ऊपर में लिखेंगे, यानी कि ऊपर में हो जाएगा रूट अंडर ए के पावर में cos इनवर्स टी के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ भी ए के पावर में साइन इनवर्स टी है, यहाँ भी ए के पावर साइन इनवर्स टी है, एक रूट में है एक विदाउट रूट में है, तो रूट कटेगा तो नीचे में रूट आ जाएगा, तो रूट अंडर ए के पावर में साइन इनवर्स टी के इक्वल हो जाएगा। तो डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस रूट अंडर ए के पावर में cos इनवर्स टी है
रूट अंडर ए के पावर में कॉस इनवर्स टी वाई का वैल्यू है, तो रूट अंडर ए के पावर में कॉस इनवर्स टी के प्लेस पर वाई लिखेंगे। और इसके बाद डिवाइड रूट अंडर ए के पावर में साइन इनवर्स टी, तो रूट अंडर ए के पावर में साइन इनवर्स टी एक्स का वैल्यू है, तो यहाँ पर एक्स लिखेंगे, तो डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बटे एक्स के इक्वल हो जाएगा। यही प्रूव करके दिखाना था, डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बटे में एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा प्रूव हो गया। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर।